गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश किरण समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है और जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात करते हैं समझने की। देखो जरा, ये हमारे पास माध्यम एक है विरल और ये हमारे पास माध्यम दो है सघन। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात करते हैं, देखो, जब कोई प्रकाश किरण डाली जाती है और इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पे जाके टकराती है वो होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब इस बिंदु के ऊपर, या ऐसे कह लो कि इस तल से 90 डिग्री के कोण पर एक काल्पनिक रेखा खींची है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अब देखो, ये प्रकाश किरण जैसे जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या कह लो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी वास्तव में, लेकिन ये क्या है, अभिलंब की ओर हल्की सी झुक गई। यह है हमारा अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण आर, और इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते
हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके देखो निम्न दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जबकि इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, और एन क्या है यहां पर, नियतांक। साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या, साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम क्या कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये काफी बार स्नेल के नियम के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज की हमने वीडियो में पढ़ा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू।